नवंबर माह 2023 का तीसरा सप्ताह मकर राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर माह के तीसरे सप्ताह के मकर राशि फल के बारे में, यानी कि 13 नवंबर से 19 नवंबर तक का समय मकर राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, किन ग्रहों का सबसे अधिक साथ मिलेगा और युति से जो योग बनेगा उसका क्या प्रभाव होगा। तो सारी जानकारी मिलेगी आपको इन 7 दिनों के बारे में। और मैं आपको बता दूं, ये जो शुरुआत है इस सप्ताह की बड़ी धमाकेदार होने वाली है और ये सप्ताह भी आपके लिए विशेष रूप से खास होने वाला है। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं। पहले ग्रहों की बात कर लेते हैं 13 नवंबर से 19 नवंबर तक। अब देखिए, जो शुरुआत हो रही है वो अमावस्या तिथि के साथ शुरुआत होगी 13 नवंबर की, क्योंकि अमावस्या तिथि 13 नवंबर दोपहर 2:56 तक है, 3 बजे तक है। उसके बाद ही प्रतिपदा तिथि लगेगी। सौभाग्य शोभन जैसे योग शश नाम के राजयोग के साथ इस सप्ताह की शुरुआत होगी। और चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा तुला राशि से गोचर करते हुए यहाँ मकर राशि तक जाएंगे। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, इन 4 भावों में चंद्रमा की सक्रियता बनी रहेगी। इसके अलावा और कई तरह के योगों का निर्माण हो रहा है। इस समय सर्वार्थ सिद्धि योग और शोभन योग जैसे योग के साथ तो सप्ताह की शुरुआत है। द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, शश नाम का राजयोग, कई राजयोगों का इस सप्ताह में बनना होगा, क्योंकि जो अभी समय चल रहा है वो है पर्वों का समय। और इस सप्ताह की जो शुरुआत है वो भी इतने शुभ पर्वों के साथ हो रही है। अब गोवर्धन का पर्व होगा, उसके बाद भाई दूज का पर्व होगा और ये बड़े अच्छे संयोगों में भी आएगा। इसके अलावा मैं ग्रहों की अगर बात करूं तो 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन इस सप्ताह में होगा। पहला परिवर्तन होगा 16 नवंबर को और ये बड़ा खास है, क्योंकि 16 नवंबर को मंगल अपनी राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मंगल का ये गोचर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहेगा। इसके बाद अगला परिवर्तन होगा अगले ही दिन, यानी कि 17 नवंबर को। 17 नवंबर को सूर्यदेव भी तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ मंगल और सूर्य की युति हो जाएगी, जो एक ऐसे योग का निर्माण करेगी जो वाकई में इस वृश्चिक राशि में योग बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली सौभाग्यशाली रहेगा। तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं के आधार पर चलिए जानते हैं ये समय आपके लिए कैसा होने वाला है। तो देखिए, इस दौरान ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ज़रूरी तो ये होगा कि आप भावनाओं में ना बहें, क्योंकि कई बार होता है भावनाओं में बहकर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर डालते हैं और बाद में आपको परेशानियों से 2-4 होना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इस दौरान शनि देव तो आपके देखिए दूसरे भाव में विराजमान है, दूसरे भाव के स्वामी, राशि के स्वामी हैं आपके। तो आप एक अच्छा बजट प्लान करके चलें और धन बचत करने की तरफ आप चलेंगे। दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, किसी भी अपने राज से अवगत ना कराएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं ऐसी जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। तो करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिलने वाला है, जो इस बात को दिखाता है कि इस समय आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आपको उचित प्रशंसा मिलने वाली है, सहयोग भी प्राप्त होने वाला है और आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सप्ताह आपके दिल और दिमाग के लिए, आपके घर वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप वो कार्य करेंगे जो आपका दिल कहेगा, आप उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे जो आपका मन कहेगा और ये समय भी उचित होगा। तो आपको क्या करना है, इधर उधर की बातों से हटें और अपने दिमाग को, अपने दिल को करियर पर लगाएं। और अगर आप अपने करियर का चुनाव कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, तो उस समय आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ों को अच्छे से देख परख कर आपको काम करना होगा। अब देखिए, इस सप्ताह के हम उन डेट्स के बारे में, दिनों के बारे में जान लेते हैं जो आपको अच्छे भी हैं और सावधानी वाले भी हैं। तो सप्ताह में परिवार में सुख शांति है। जो सोमवार का दिन इस सप्ताह में होगा उस दिन आपके लिए यात्रा के योग बनेंगे। जो मंगलवार का दिन होगा उस दिन आपकी आय बहुत अच्छी रहेगी और आपको लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा, दूसरों से सम्मान भी प्राप्त होगा। जो बुधवार का समय आएगा उस दिन आपके जो काम है ना वो समय अनुसार काम संपन्न होंगे, यानी जिस काम को आपने सोचा
कि इस समय अवधि में या इस समय आपको पूरा करना है, वो आपका हो जाएगा। विवाद अगर किसी तरह के हैं तो उनमें विजय मिलने का योग है और आय भी बेहतर होने का योग है। अब गुरुवार और शुक्रवार के दिन थोड़ा सा आपको चिंता हो सकती है, थोड़ी सी निराशा हो सकती है किसी चीज़ से, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। शनिवार को फिर से स्थितियाँ आपके लिए पक्ष में हो जाएंगी, इनकम में वृद्धि हो जाएगी, काम से संतुष्टि आप कर रह पाएंगे, कारोबार में भी गति रहेगी, नौकरी में भी आपको अच्छा रिजल्ट रहेगा और साथ में अध्ययन के प्रति झुकाव भी रहेगा और अपने मित्रों का आपको सपोर्ट भी देखने को मिलेगा इस समय अवधि में। अब यहाँ देखिए, आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा, समर्थन भी मिलेगा और इस दौरान और भी कई चीज़ें हैं जो आपके जीवन में सुधार लाने का काम करेंगी। निवेश कर रहे हैं तो निवेश से लाभ होगा, पारिवारिक कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे, नए कामकाज भी आप प्रारंभ कर पाएंगे और साथ में युवाओं को कई जगह से अच्छे ऑफर भी आ सकते हैं। आपके आराध्य जो होंगे वो इस दौरान शिव होने वाले हैं। शिव की आराधना करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। अब दो ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्य का राशि परिवर्तन और मंगल का राशि परिवर्तन, ये दोनों ही ग्रह क्या करने वाले हैं, ये आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव लाभ भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो ये समय क्या करेगा, सूर्य के उससे समाज में मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, आपकी नेटवर्किंग में भी वृद्धि करेगा, अचानक से धन लाभ के योग बनाएगा और पिछले 1 साल में आपने जो मेहनत की है ना, जिनका आपको रिजल्ट नहीं मिला था, ये वो महीना होगा जब आपको उसका रिजल्ट भी प्राप्त होगा, आपको लाभ भी मिलेगा और आप बड़े खुश नज़र आएंगे। तो 11वें भाव के सूर्य लाभ भाव में ज़बरदस्त वृद्धि करने वाले हैं और साथ में यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मंगल भी यहाँ पर गोचर करेंगे और मंगल का यहाँ गोचर क्या कराने वाला है, रियल एस्टेट से आपके लाभ की उम्मीदें बनी हैं। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, अगर रियल एस्टेट से जुड़े कोई काम करते हैं तो ज़्यादा लाभ की उम्मीदें हैं, इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। एक अच्छी रणनीति तैयार करके आप चलेंगे, बड़े भाई बहन मामा चाचा इन सभी से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, सहयोग मिलेगा। एकादश भाव पर दृष्टि होगी तो इनकी जो दृष्टि है वो क्या करेगी, वित्तीय लाभ के लिए अच्छी है, लेकिन परिवार के लिए कहीं ना कहीं कुछ नोकझोंक की स्थिति बना सकती है। अब स्टूडेंट्स के लिए देखिए, मैं कहूँगी बहुत शानदार समय है स्टूडेंट्स के लिए, मंगल बहुत ही शुभ हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ अच्छे प्रदर्शन से अच्छे लाभ की उम्मीदें बनी हुई हैं। आप प्रतिद्वंदियों को कड़ा मुकाबला दे पाएंगे और कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर मुकदमा चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, तो ये फैसला भी आपके पक्ष में आने की बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। तो बहुत अच्छा है, युवाओं को भी अच्छी जगहों से आपको ऑफर आने वाले हैं, तो बहुत अच्छा है। ये समय आपके लिए अच्छे समय का निर्माण भी कर रहा है और इस दौरान आपके लिए मैंने कहा शनिदेव की भी आप आराधना करें और शिव जी तो अच्छे हैं ही, आप ओम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।